जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र बिहार कोचिंग चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं, देखिएगा, बीए पार्ट फर्स्ट। ठीक है, बीए फर्स्ट ईयर। और फर्स्ट ईयर के अंदर देखो 2025 का ये आपका पेपर है। ठीक है, अभी होने वाला है ये, देखिएगा, प्रमुख सामान्य हिंदी का। ठीक है, और हिंदी का पेपर किस प्रकार से आएगा, किस तरीके से प्रश्न जो आपको पूछे जाएंगे वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो हिंदी का ये पेपर है आपके सामने। अब देखते हैं इसमें किस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे हैं। पूर्णांक आपके 100 नंबर का दे रखा है ये। तो देखो इसमें, यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्नलिखित अवतरण की सब प्रसंग हमें क्या करनी है, व्याख्या करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके सामने है कुछ गद्यांश और इसकी हमें करनी है व्याख्या। तो पहले सबसे पहले आपको व्याख्या मैंने बताया है, सबसे पहले क्या लिखना है, सब प्रसंग करनी है, सब प्रसंग। ठीक है, सब प्रसंग प्रसंग लिखना आपको, सबसे पहले प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या और विशेष। ये तीनों बातें तो होनी चाहिए। ठीक है, सब पहले प्रसंग लिखना, फिर व्याख्या, फिर विशेष। ठीक है, तो ये इसके गद्यांश की हमें व्याख्या करनी है। अगर मान लो आपको ये ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो अथवा वाला कर सकते हो ये। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपके इस प्रकार से जो है हमें इसकी व्याख्या करनी है। और ये क्वेश्चन जो है आपके 10 नंबर का है, आप देख सकते हैं। उसी प्रकार देखो तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, हिंदी भाषा और उसकी विरासत शीर्षक निबंध में व्यक्त हुई है। हिंदी भाषा की विशेषताओं पर हमें प्रकाश डालिएगा कि भाई हिंदी भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो विशेषता हमें लिखनी है। या फिर अथवा में दे रखा है, यह प्रोफेसर संसाक पाठ के आधार पर प्रोफेसर संसाक की चारित्रिक विशेषताओं की सावधान विवेचना करनी है। ठीक है, और तीसरा प्रश्न जो है हमारे सामने वो लक्ष्मा रेखा चित्र की मूल संवेदना बताते हुए लक्ष्मा का चरित्र चित्रण हमें करना है। इसी के अथवा में देख सकते हैं कि तुलसी के काव्य में कुराज और सुराज निबंध में व्यक्त हुए लेखक के विचारों को अपने शब्दों में लिखने हैं। कहने का मतलब कुराज और सुराज के बारे में जो आप जानते हैं वो लिखना है। ठीक है, इनके बारे में जो है लिखना है। उसी प्रकार आगे देखते हैं। तो जो अगला जो प्रश्न आपके सामने है वो चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न को देखोगे, निम्नलिखित में से किन 4 शब्दों का शुद्धिकरण करना है। आपके सामने दे रखा है, जैसे प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण, ये अशुद्ध है या शुद्ध है ये आपको बताना है। अनुग्रहित, ठीक है, राजनीतिक, इसके अलावा दुरावस्था और अनाधिकार और मंत्रिमंडल। तो इन ये आपके सामने जो दे रखे हैं प्रमुख, जैसे 4 5 6 हो गए, इन 6 में से 4 शब्दों का हमें शुद्धिकरण करना है। और ये प्रश्न आपके 4 नंबर का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन 4 वाक्यों को शुद्ध रूप से लिखिएगा। अब वाक्य, पहले शब्द दे रखे हैं, अब वाक्य दे रखे हैं। कोई भी वाक्य आप, जैसे पंडित नेहरू का देश उपकार नहीं भूल सकता, पंडित नेहरू का देश उपकार नहीं भूल सकता, ये अशुद्ध है या शुद्ध है वो आपको लिखना है। ये स्थान केवल मात्र महिलाओं के लिए आरक्षित है। और एक फूल की माला ले आइए, वह लड़कियां कल भी गीत गा रही थी, मैं उसकी सौंदर्यता पर मनोहित हूँ। तो ये जो आपके सामने वाक्य हैं, इन वाक्यों को आपको शुद्ध रूप में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किन 4 शब्दों के हिंदी समानार्थक लिखना है। समानार्थक, ठीक है, तो ये आपके देखिए जॉन है, वीटो है। वीटो में क्या होता है, विशेषाधिकार। ठीक है, ये ट्रांसफेयर, इसके अलावा ये देख लो स्टेनो, रेवेन्यू, नोटिफिकेशन। ठीक है, तो ये आप लिख, नोटिफिकेशन में सूचना। ठीक है, रेवेन्यू मतलब अर्निंग। ठीक है, आप लिख सकते हो भाई। चलो, ये आपको इस प्रकार से करना है। ओके, ये देखिएगा इस तरीके से ये क्वेश्चन है 4। और देखते हैं आगे, देखो आगे कि निम्नलिखित में से, अगला जो प्रश्न है आपके सामने, कि निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 4 के सार्थक शब्द लिखिएगा। यहाँ पर दे रखा जिंदा रहने की इच्छा, समुद्र में लगने वाली आग, इनके लिए कोई प्रमुख एक सार्थक शब्द में लिखना है। जिस बीमारी का इलाज ना हो सके, वो एक, उसके लिए एक वाक्य है, एक शब्द आएगा, क्या आएगा वो। ठीक है, गले से गला मिलाकर मिलने की क्रिया। ठीक है, इसके लिए भी एक वाक्य आएगा, एक शब्द आएगा, मतलब एक शब्द। कौन सा क्या आएगा, जहाँ पृथ्वी के 3 ओर पानी हो, पृथ्वी के तीनों ओर पानी हो। ठीक है, वो आपको बताना है, एक शब्द आएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 शब्द युग्मों का अर्थ भेद स्पष्ट करना है। अपकार, उपकार, 4 शब्दों के युग्म अर्थ भेद स्पष्ट करना है। उपकार, यहाँ पर दे रहा है अपकार और उपकार, ये विलोम है, अपकार का उपकार। अवदान, अवधान, अवयव, अवयव, अस्थि, अस्थि, सूचि, सचि, शुल्क, शुल्क और शुक्ल। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों की संधि, किन्हीं 2 शब्दों की जो है, किन्हीं 2 शब्दों की संधि और किन्हीं 2 शब्दों का संधि विच्छेद हमें करना है। देख सकते हैं, अमी प्लस अंतर, वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा ऋतु। ठीक है, और अनु प्लस स्थान, अनुस्थान, जगत प्लस गुरु, जगत गुरु, जगत दाल, दा आ जाएगा इसके, जगत दा। ठीक है, यहाँ पर यण संधि हो जाएगी। देखो नायुत्थान, नायुत्थान, यहाँ पर भी कौन सी संधि है, यण संधि है। महोत्सव में कौन सी, गुण संधि है। ठीक है, उसी प्रकार से महेश्वर में कौन सी है, वृद्धि संधि है। ठीक है, दुर्भाग्य, इसमें यण संधि हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है ना आपको बताना है शब्दों की संधि और किन्हीं 2 शब्दों का संधि विच्छेद करके हमें बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के सामासिक पद बनाइए, किन्हीं 2 का समास विग्रह करना है।
ठीक है, जैसे वह जिसने पीले वस्त्र धारण किए हैं, अंडे से जन्म लेने वाला। ठीक है, इन सामासिक पद बनाना है। बहुत है जिसके उद्देश्य तन और मन एवं धन, गिरधर, ये देख सकते हैं। निम्न में से किन्हीं दो उपसर्ग दो शब्द लिखिएगा। जैसे निम्न में से किन्हीं दो उपसर्गों से दो शब्द बनाइए। अभी से आप बना सकते हैं, अभिमान हो गया, ठीक है, अभिमन्यु हो गया, अनु, ये अनु हो गया, अनु से भी दो शब्द बनाने हैं। प्रति से प्रतिकार हो गया, ठीक है, प्रतिकार हो गया, ठीक है। इसके अलावा निर है, तो इनसे कोई दो शब्द बनाने हैं इन उपसर्गों से। निम्नलिखित में से किन्हीं दो चार वाक्यों का अर्थ स्पष्ट कीजिएगा। कोई चार वाक्यों का अर्थ स्पष्ट करना है, सिर मुड़ाते हुए, चार मोहरों का अर्थ स्पष्ट करना है, सिर मुड़ाते हुए ओले पड़ना, और बहती गंगा में हाथ धोना, चांदी का जूता मारना, लोहे के चने चबाना, दांत पीच कर रह जाना, घर फूंक तमाशा करना। ठीक है, कि निम्न में से किन्हीं चार शब्दों के विलोम शब्द बताने हैं। परवर्ती, अधोगामी, आद्र, सुषिप्त, सद्भाव और अनुलोम। ठीक है, अनुलोम प्रतिलोम, ये आप बताना आपको। ठीक है, इसी प्रकार से छठा देखो, निम्नलिखित अवतार का शीर्षक लिखते हुए एक ही भाग में संक्षिप्तन कीजिए। तो आपको संक्षिप्त करना है इस प्रकार से, ये छठवें क्वेश्चन का, ये देख सकते हैं इस प्रकार से, ये सातवां। तो ये था आपका अपना पेपर। ठीक है, और जो सातवां क्वेश्चन है उसमें निबंध लिखना है। इन चारों में से किसी एक पर लिखना है जो आपको अच्छा लगे। 300 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं, राष्ट्र निर्माण में भी लिख सकते हो, मोबाइल पर लिख सकते हो, छात्रवृत्ति योजनाओं की भूमिका उच्च शिक्षा में क्या है, राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना को, तो इनके बारे में आपको लिखना है। चारों में से जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद आए, उस पर कर दो। तो ये था आपका अपना प्रमुख बीए फर्स्ट ईयर हिंदी पेपर। ठीक है, तो आप देख सकते भी पेपर इसी प्रकार से आने वाला है। बस ये प्रश्न अच्छे से नोट करें आप। ठीक है, और इसके अतिरिक्त और पढ़ते रहे, इसी प्रकार से मिलने वाले आपके एग्जाम में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।